नमस्कार छात्रों। तो आज हम चुनिंदा शेर इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि है कैलाश सेंगर। इस कविता में कवि का परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 19 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर जिला में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी अपनी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। उनकी प्रमुख कृतियाँ सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह, यह आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य। विधा का परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप से हिंदी में अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर भी खड़ी है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों में के माध्यम से हम कवि को पहुंचाना चाहते हैं। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का ही माध्यम बन जाता है। तो छात्रों, आज हम यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर हम पहली गजल या शेर देखेंगे। देखो, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। तो कवि यहाँ हमें यह बताना चाहते हैं कि हमको कहा गया है कि अपनी बातों से, कविताओं में से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिलाता है, असंभव कार्य भी संभव करता है। यानी कवि यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात बताता है। वह नई क्रांति ला सकता है, नए समाज की भी निर्माण कर सकता है। कवि अपनी बातों से वह काम कर सकता है जो अपने तलवार से भी नहीं कर सकते। इतनी इन गजलों में या शेरों में हमें महत्वपूर्ण बात बताई है। दूसरा शेर देखेंगे। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है गुण मेरे मालिक, लगा है गुण मेरे मालिक। यहाँ पर कवि परिंदों के माध्यम से या आम आदमी के बारे में कहता है। ईश्वर को यह कहता है कि हर एक आदमी को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, और जिसको बनाया उसे अपने काबिल बनाया है, नहीं बनाया, लेकिन वह समाज के लिए सही ढंग से काम नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों बनाया? एक आदमी को गरीब बनाया तो दूसरे आदमी को अमीर बनाया। इस बात से वह दुखी है। तो छात्रों, अगला शेर देखेंगे। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। तो यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आई, उनके बारे में ना सोचते हुए हम हमेशा उन संकटों का सामना करते रहे। लड़ते लड़ते उनकी परेशानियों भी हल हो गई कि मानो उनके परेशानियां नहीं थी। तो इन पंक्तियों से हमें यह सलाह दी गई है, हर वक्त परेशानियों के साथ ही लड़ना चाहिए। अगला शेर देखेंगे। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि नित्य हम देखते हैं कि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह हमारे लिए नया सवेरा लेकर आती है, लेकिन
रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए हल्के से प्रकाश में भी उजाले की किरणें हमें दिखाई देती है और उसके साथ साथ सुबह जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन कठिनाइयों क्यों क्यों न हो, हमें हारना नहीं चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए। अगला शेर देखेंगे। वो आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था कि इनकलाब लिखता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि नित्य अपने सपने देखते हैं, लेकिन जगती आंखों से, सोती आंखों से नहीं। वह नहीं जानता था कि वह अपने सपनों में क्रांति का बीज छुपा है। उसके द्वारे लिखे गए सपने, देखे गए सपनों एक दिन मनुष्य के जीवन में क्रांति लाएगा। इस बात का प्रत्यंतर इस शेर में हमें, इस गजल में हमें दिया है। अगला शेर देखेंगे। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा एक चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा एक चेहरे पर लगा के देखो। यह कवि कहते हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन में अभिन्न अंग है। आज आदमी अपने परेशानियों से जीवन में ग्रस्त है और वो नहीं चाहता कि दूसरों को कोई इस प्रकार की परेशानियां आए। उसके आंसुओं से अपना कंधा भिगोए, खुद भी परेशानियों से पीड़ित है, वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। कभी हमें यह सलाह देते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा ले और अपने आंसुओं को हंसी के मुखौटे से छिपाया जाए। वो फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों से त्याग और कठिन परिश्रम का महत्व बताया है। कहते हैं कि ईश्वर, भगवान और ऊपर वाला, फकीर, साधु और समाज में भलाई के विचार रखने वाले, अच्छे मन के, अच्छे विचारों के लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले विचार सच होने लगते हैं। ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने बोली बातें सच हो जाती है। उन लोगों की आंखों माने करुणा की और स्नेह बरसाती रहती है। इन पंक्तियों से कठोर परिश्रम करते रहना, इस बात की हमें जानकारी दी गई है। अगला देखेंगे। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूछने वालों, इस नदी को खंगाल तो ले, इस नदी को खंगाल तो ले। यहाँ पर कवि हमें यह बताते हैं कि नदी को अपने संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। जीवन मानव सबके जीवन दायी देने का काम करती है। नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, लेकिन नदी को लोग इतना दूषित करते हैं, उसमें लाशें भी बहा देते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं। आप नदी को माता कहते हैं और उसके साथ गलत काम भी करते हैं। ये कितना बुरा है, इस बात का प्रत्यंतर इस गजल में से हमें दिया है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वो सीने में नई आग ले आएगा, सीने में नई आग ले आएगा। यानी कि इस कविता में लेखक कवि बताते हैं, छात्रों, यहाँ हर एक व्यक्ति किसी अच्छे चीज को या किसी बुरे चीज को सहने की एक क्षमता होती है। हर एक के मन में कोई बात न सही गई तो वह आंदोलन करता है, विद्रोह करता है, नई आग लगाती है। मानो पानी सिर से गुजर जाता है, यानी परिस्थिति उसके कंट्रोल से भी आगे बढ़ जाती है, यानी कि सहन शक्ति से भी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर यह कहा है कि सीने में आग लगी रहती है, इस बात का यहाँ वर्णन किया है। अगला शेर देखेंगे। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं अषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल, फिर शेष सब कुशल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते कि मानो बाढ़ आती हो। हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है, सिर्फ असफलताएं ही मिलती है।
शुरुआत में तो हम कभी कभी इसमें इतने आंसू बहाते हैं कि ऐसा लगता है जीवन एक आषाढ़ का महीना है, जो कि आंखों में पानी यानी बाढ़ ही आती रहती है। इस बात से ही हमें इस गजल शेर में से मालूमात हो जाती है। अगला शेर देखेंगे। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप ने सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ कवि ने मजदूर इंसान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह महीने की कड़कती धूप में नंगे पांव डांबर की जलती सड़क पर से जा रहा है। उसके साथ दिलो दिमाग भी हताश हो गया है। वो निराश है, जिंदगी से हताश है, ईश्वर से, क्योंकि इस परिस्थितियों में लाकर उसने रखा है। इसी कारण इस जगह पर कड़कती धूप सीने पर बिजलियां देखती है, इस बात का वर्णन किया है। अगला शेर देखेंगे। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कवि यहाँ कहते हैं कि उसकी यानी मनुष्य की सांस यह निश्चित है, ऊपर वाले के द्वारा जितनी सांसें दी गई है उतनी ही सांसें उसको मिलेगी, उतना ही जीवन जिएगा, वह तो निश्चित है। हम कितने दिन जिए या कितनी दिन जीवित रहेंगे यह तो ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर ने ही लिखा है। मानो सांस अपनी नहीं है, इन्हीं सांसों पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। जिस प्रकार दूसरों की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार हमारा अधिकार हमारे सांसों पर भी नहीं होता। जैसे कि हमारी आवश्यकता के साथ हम हमारे जेवर या कंगन महाजन के पास या किसी सोनार के पास गिरवी रखते हैं, उसी राह सांसें भी हमारे नहीं है। हम कितना जिएंगे, हम क्यों कर्म करेंगे, यह सब विदा के विधान पर लिख रहा है। अगला शेर देखेंगे। किसी का सर खुला है तो किसी का पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक है। तो कवि कहते हैं कि सृष्टि बनाने वाले हैं, धरती को बसाने वाले जीवन दान से कहते हैं कि किसी का सिर खुला है, किसी के पैर नंगे हैं, खुले हैं, यानी कोई अमीर है तो कोई गरीब है, यानी ये लोग बहुत गरीब है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकते। ईश्वर तुम ऐसा करो कि सभी के भरण पोषण जीवन सुखी बनाओ, अच्छी तरह से उनको मेहनत करके उनको कुछ खाना अच्छी तरह से दो। अगला शेर लास्ट शेर देखेंगे हम। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह एक रोज किताब लिखता था। कवि अगली पंक्तियों में से हमें यह बताना चाहते हैं कि कल भूख और बीमारी के जिस मजदूर से सांसें बंद हो गई, जो मजदूर मर गया वह अनपढ़ था, निरक्षर था, वह यहाँ से चला गया। वह हर रोज सपने देखता था, पर सपने देखने के लिए साक्षर होना, निरक्षर होना जरूरी नहीं है। वह सपने देखता था, वह अच्छी इच्छा अपेक्षा किताब में लिखता था, बस। तो यही कविता है, हमारे लिए अच्छी बातें सिखाता है। तो यह कविता सूरज तुम्हारा है इस गजल संग्रह से ली गई है। तो छात्रों ने यहाँ दी गए 2 मुहावरे और कठिन जो शब्द है वह लिखना जरूरी है। धन्यवाद।